नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ कि शरीर की वो कौन सी बीमारियां हैं, कौन सी कंडीशंस हैं जिसके लिए हमें फिजियोथेरेपी चिकित्सा लेनी चाहिए या हमें फिजियोथेरेपिस्ट से परामर्श लेना चाहिए। समझने के लिए इन बीमारियों को मैंने कुछ श्रेणियों में बांटा है, तो चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले जो श्रेणी है वो है ऑर्थोपेडिक कंडीशन। इस कंडीशन में जो बीमारियां आती हैं वो हैं आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, स्पॉन्डाइलोसिस, स्पॉन्डाइलाइसिस, स्पॉन्डाइलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, बैक पेन, मसल स्प्रेन, मसल स्ट्रेन, कार्पल टनल सिंड्रोम, फ्रैक्चर की बाद की समस्याएं, जॉइंट का डिसलोकेशन, सबलक्सेशन, बर्साइटिस, मसल्स का इन्फ्लामेशन, मसल्स में किसी तरह की टूट फूट, हड्डी या जॉइंट में किसी तरह की टूट फूट, सूजन, ये सब वो समस्याएं हैं जो ऑर्थोपेडिक कंडीशंस में रखी गई हैं। अगली जो श्रेणी है वो है कार्डियोपल्मोनरी कंडीशन। इस श्रेणी में जो बीमारियां आती हैं वो हैं हार्ट और लंग्स से संबंधित सारी समस्याएं, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, ब्रोंकियोलाइटिस और कार्डियक सर्जरी, लंग सर्जरी। इसके बाद जो रिहैबिलिटेशन होता है वो रिहैबिलिटेशन, इन सब के लिए हमें फिजियोथेरेपिस्ट से परामर्श लेना चाहिए। इसके बाद की जो श्रेणी है वो श्रेणी है स्पोर्ट्स इंजरीज। मैदान के अंदर होने वाली इंजरीज, मैदान के बाहर होने वाली इंजरीज और खेल के दौरान होने वाली इंजरीज, ट्रेनिंग के दौरान होने वाली इंजरीज, इन सब इंजरीज के लिए हमें फिजियोथेरेपिस्ट से परामर्श लेना चाहिए। अगली जो श्रेणी है वो है पीडियाट्रिक कंडीशंस। पीडियाट्रिक कंडीशंस में वो बीमारियां हैं जो बच्चों से संबंधित होती हैं, जैसे क्लब फुट, डिसलोकेशंस, ग्रेन स्टिक फ्रैक्चर, जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, पोलियो, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन, मास्कुलर डिस्ट्रोफी, माइस्थीनिया ग्रेविस। बच्चों से संबंधित इन सब कठिनाइयों या बीमारियों के लिए हमें फिजियोथेरेपिस्ट से परामर्श लेना चाहिए। अगली जो श्रेणी है वो है वुमेन्स हेल्थ। वुमेन्स हेल्थ में प्रेगनेंसी से पूर्व एंटीनेटल एक्सरसाइजेस, प्रेगनेंसी के बाद पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस, प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइजेस, इसके अलावा मेनोपॉज, ऑस्टियोपोरोसिस, इन सब से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनके लिए फिजियोथेरेपिस्ट से परामर्श लेना चाहिए। इसके अलावा जो श्रेणी है वो श्रेणी है न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में जो समस्याएं आती हैं वो है नर्व इंजरी, स्ट्रोक, पैरालिसिस, इसके अलावा हेमिप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, पैराप्लेजिया, एक्सीडेंट के बाद किसी तरह की नर्व इंजरी, एपिलेप्सी, पार्किंसन डिजीज। इन सब कंडीशंस के लिए, इन सब बीमारियों के लिए हमें फिजियोथेरेपिस्ट से परामर्श लेना चाहिए। अगली जो श्रेणी है वो श्रेणी है जीरियाटिक कंडीशन। जेरियाटिक कंडीशंस में वो बीमारियां आती हैं जो एक एज से संबंधित होती हैं। एक उम्र के बाद 40, 50, 60 की उम्र के बाद वृद्धावस्था में होने वाली जो समस्याएं होती हैं, जैसे जोड़ों से संबंधित समस्याएं, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, डिमेंशिया, एक तरह की एंजाइटी, मेंटल इलनेस, इन सब समस्याओं के लिए हमें फिजियोथेरेपिस्ट से परामर्श लेना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, जैसे पोस्ट सर्जरी या पोस्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट। किसी भी तरह का अगर ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, तो उस सर्जरी के बाद रिहैबिलिटेशन के लिए हमें फिजियोथेरेपिस्ट से परामर्श लेना चाहिए। इसके अलावा है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। इन सब सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद हमें फिजियोथेरेपिस्ट से परामर्श लेना चाहिए। इसके अलावा भी अगर हम जिम ज्वाइन करते हैं तो जिम ज्वाइन करने के दौरान, जिम ज्वाइन करने के पहले, या हम किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं तो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग के दौरान, स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग से पहले हमें फिजियोथेरेपिस्ट से परामर्श लेना चाहिए। महिलाएं
गर्भावस्था से पूर्व, गर्भावस्था के दौरान, गर्भावस्था के बाद भी फिजियोथेरेपिस्ट से परामर्श ले सकती है। तो ये कुछ श्रेणियां थी मोटे तौर पर। इनमें कुछ व्याधियों को, कुछ बीमारियों को, कुछ कंडीशंस को मैंने रखा ये समझाने के लिए कि अगर ये समस्याएं हैं तो हमें फिजियोथेरेपिस्ट से परामर्श लेना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि अगर हमारे शरीर में हड्डी से संबंधित समस्याएं, जोड़ से संबंधित समस्याएं, मसल्स या लिगामेंट से संबंधित समस्याएं, सर्जरी के बाद समस्याएं, सर्जरी से पूर्व समस्याएं, गर्भावस्था के दौरान होने वाली समस्याएं, इस सारी समस्याओं के लिए हमें फिजियोथेरेपिस्ट से परामर्श लेना चाहिए। और आजकल जो कोरोना कोविड ट्रीटमेंट है, कोविड ट्रीटमेंट के लिए भी कोविड जो इन्फेक्टेड पर्सन्स हो चुके हैं उनके लिए भी एक तरह का एक सजेशन है कि अपने लंग्स को मजबूत करने के लिए, अपना ब्रीदिंग पैटर्न प्रॉपर करने के लिए वो फिजियोथेरेपिस्ट से परामर्श लें। और जो पर्सन्स, जो लोग पोस्ट कोविड कंडीशन में हैं, वो भी अपना ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज के लिए अपने फिजियोथेरेपिस्ट से परामर्श लें। आशा है इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इसे शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसी तरह के हेल्थ अपडेट्स और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह के हेल्थ अपडेट्स मिलते रहें और जिन टॉपिक्स पर आपको टिप्स चाहिए या आप चाहते हैं कि इन टॉपिक्स पर आपको जानकारी मिले तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।